अपने मन की बात में इमरजेंसी का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि जीवन का अधिकार तक छीन लिया था, नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे, लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया, हर संवैधानिक संस्था पर नियंत्रण लगाया गया था, लोकतंत्र ने तानाशाही को हराया है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र ने तानाशाही को हरा दिया, लेकिन जो दिन हमने देखे, जो समय हमने देखा, वो भूला नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। इमरजेंसी का जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा। वो कहते नजर आए कि जीवन का अधिकार तक छीन लिया गया था इमरजेंसी के दौरान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी सुशील मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज मन की बात कार्यक्रम में इमरजेंसी का जिक्र करते प्रधानमंत्री नजर आए, उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इसके साथ साथ और क्या कुछ आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा? बिल्कुल, देखिए सृष्टि कल 25 जून था और 25 जून 1975 को ही इमरजेंसी लगाई गई थी और लगाए जा रहे थे कि आज प्रधानमंत्री की जो मन की बात है तो उसमें उस भयावह इमरजेंसी का जिक्र जरूर करेंगे। और आज प्रधानमंत्री ने भी जब अपनी मन की बात शुरू की तो उसमें सबसे पहले जिक्र उन्होंने वही आर्टिकल 21 का किया कि जो संविधान ने हमें आर्टिकल 21 में जितनी भी सुविधाएं और जो अधिकार दिया है, जो मौलिक अधिकार है, उन सबका किस तरह से हनन किया गया और इमरजेंसी लगाई गई, उस भयावह दिन को याद किया। साथ ही लोगों को नसीहत भी दी कि वो दिन था जिस वजह से कई लोगों को, हजारों लोगों को ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ साथ मोदी ने विलीनीकरण का भी जिक्र किया, किस तरह से इस देश में खेलो इंडिया कार्यक्रम का भी जिक्र किया, खेलो इंडिया में खिलाड़ियों का जिक्र किया, मिताली राज खिलाड़ी हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया। तमाम खेलो इंडिया कार्यक्रम से लेकर इमरजेंसी तक तमाम बातों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और उस काले अध्याय को याद करते हुए उस दिन को भी कहा। सुशील, साथ ही खेलों का जिक्र आपने किया, कहीं ना कहीं मिताली राज की उन्होंने भी बात कही। उन्होंने कहा कि अब खेल से जिस तरह से उन्होंने संन्यास ले लिया है और प्रशंसा यहाँ पर सुशील करते नजर आए वो उनकी। देखिए, निश्चित तौर पे खेलो इंडिया का जिक्र इसलिए भी हुआ कि हाल में ही हरियाणा में खेलो इंडिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और पूरे वर्ल्ड लेवल की अगर बात करें तो वर्ल्ड लेवल में जब भी खेल का जिक्र होता है तो भारत का नाम और हरियाणा का नाम जरूर आता है। तो निश्चित तौर पे जो खिलाड़ी हैं वो भी देश के शान और गौरव है, चाहे ओलंपिक की बात करें, एशियाड की बात करें, तमाम खेलों में भारत के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और इससे पहले भी सृष्टि आपको याद होगा, मोदी ने पीएम ने एक फिट इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया था। कई सांसद, कई मंत्रियों के वीडियोज भी वायरल हो रहे थे, वीडियोज भी सामने आए थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देश की समृद्धि के साथ साथ ये मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से मोदी, चाहे 90 एक कार्यक्रम था, 90 था, और इससे पहले भी जब भी मन की बात कार्यक्रम का आयोजन होता है तो उसमें देश की समृद्धि और देश की समस्याओं को लेकर नरेंद्र मोदी बात करते हैं। और आज भी उसमें जब खेलो इंडिया का जिक्र होता है, इमरजेंसी का जिक्र होता है, तो एक तरफ उस काले अध्याय का जिक्र हुआ तो दूसरी तरफ खेलो इंडिया के तहत और जिस तरह से सुशील आपने कहा कि समस्याओं का भी जिक्र वो कहीं ना कहीं करते हैं और इसी तरह आज भी उन्होंने जाते जाते कोरोना पर भी बात की और एक बार फिर से लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील भी करते नजर आए प्रधानमंत्री। बिल्कुल, देखिए तमाम बातें जो भी सामाजिक सरोकार के मुद्दे होते हैं उस पर अपनी बात रखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जिस तरह से परीक्षा पे चर्चा किया था, उन्होंने स्टूडेंट्स की समस्या की बात की थी। और अभी प्रथम परिदृश्य में जो आज चर्चा हुई उसमें इमरजेंसी की चर्चा हुई, खेलो इंडिया की चर्चा हुई, खिलाड़ियों की चर्चा हुई, फिट इंडिया की चर्चा हुई, साथ ही कोरोना, क्योंकि कोरोना को लेकर इसलिए भी सबकी निगाहें थी प्रधानमंत्री पे। कल ही भारत सरकार, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, और सभी स्टेट्स को आगाह किया है कि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि वैक्सीनेशन एक कारगर हथियार है और अभी भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में जाने की जरूरत कम पड़ रही है, फैसिलिटी कम हो रही है,
लेकिन जो संक्रमण दर बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं बीमारी का संकेत है और बीमार होने का संकेत है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने सबको आगाह किया, सबको सुरक्षित रहने की बात कही और एहतियात बरतने की बात कही, क्योंकि अब ये कोरोना पहले स्टेज में नहीं है कि लोग सख्ती, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार सख्ती करे। आज अमूमन पूरा देश वाकिफ है कोरोना के संक्रमण से और कोरोना की भयावह स्थिति से। ऐसे में यह लोगों की जिम्मेदारी बनती है, नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो एहतियात बरते और शायद यही वजह था कि मोदी ने जाते जाते इसलिए मन की बात में कोरोना का जिक्र बिल्कुल सुशील, और कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री खुद ऐसा कहते हैं तो इम्पैक्ट उसका अलग पड़ता है। और सुशील, यही मैं आपसे जानना भी चाह रही थी, जिस तरह से रविवार को वो आते हैं, समय निकालते हैं और लोगों से मन की बात करते हैं, तो लोगों पर इसका किस तरह से असर पड़ता है? नहीं, देखिए, बिल्कुल सृष्टि आपने सही कहा और असर पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री जब भी संबोधन करते हैं राष्ट्र को या अपनी मन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी या मंत्री, नेता, बल्कि तमाम देश के नागरिक, सबकी निगाहें होती है कि नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई मुद्दों की बात करेंगे और ये होता भी है। हम देखते हैं पहले जिस तरह से लोगों से मुद्दे मंगाए जाते थे, सवाल मंगाए जाते थे, और अभी भी जो मन की बात कार्यक्रम होता है उसमें यह देखा जाता है कि जो लेटेस्ट चल रहा हो उसी के ऊपर वो बात करते हैं। और यही वजह है कि आज के कार्यक्रम में भी जो वर्तमान है उसको लेकर वो अपनी बात रखते हैं और देश की जनता बखूबी मानती है। उन्होंने जो कुछ जब जनता से वो संपर्क करते हैं, जनता की दर्द को समझकर उसको उकेरने का काम करते हैं और उस पर अपनी राय देते हैं, तो निश्चित तौर पे देश हाथों हाथ लेता है। और मुझे विश्वास है सृष्टि की जिस तरह से कोरोना को लेकर भी आज उन्होंने अंदेशा जताया है और जो संदेश दिया है जो कि एहतियात बरतने का और कोरोना से फाइट में किस तरह से सब लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है और क्या कुछ करना है, तो उस पर देश जरूर उनकी बात को मानेगा और लेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील, खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें आज मन की बात कार्यक्रम में कही। इसी के साथ कुछ अपील करते भी वो लोगों से नजर आए। 1975 की बात है। जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी था। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की ये हालत थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। हजारों गिरफ्तारियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी भारत के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डिगा नहीं, रत्ती भर नहीं डिगा। भारत के हम लोगों में सदियों से जो लोकतंत्र के संस्कार चले आ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक भावना हमारी रग रग में है, आखिरकार जीत उसी की हुई। भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही इमरजेंसी को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की। तानाशाही की मानसिकता को, तानाशाही वृत्ति प्रवृत्ति को लोकतांत्रिक तरीके से पराजित करने का ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। इमरजेंसी के दौरान देशवासियों के संघर्ष का गवाह रहने का, साझेदार रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला था। लोकतंत्र के एक सैनिक के रूप में आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आपातकाल के उस भयावह दौर को भी हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को भी भूलना नहीं चाहिए। अमृत महोत्सव सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति की विजय गाथा ही नहीं, बल्कि आजादी के बाद के 75 वर्षों की यात्रा भी समेटे हुए हैं।